ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब बस एक और परिवर्तन बताने वाले हैं। मतलब परिवर्तन तो नहीं होगा, जो ग्रह की जो गति है उसके बारे में बता रहे हैं। अभी ये गुरु की गति है। गुरु अभी कहाँ चल रहे हैं? मेष राशि में चल रहे हैं और ये वक्र अवस्था में अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। ये लास्ट होगा इस साल का। 31 दिसंबर से ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि गुरु जो है वो सबको वरदान देते हैं, भले ही वो आपके किसी भी भाव में आए, कोई भी राशि वाले हो, गुरु कभी किसी का हित नहीं चाहते हैं। तो अब जाते जाते गुरु किन किन राशियों को वरदान देने वाले हैं, और आपके लिए ये वीडियो इस वर्ष का आखिरी ऐसा वीडियो है जो कि अब इसके बाद जनवरी का आएगा जो महीना, उसके बारे में बताऊंगी। और 2024 के बारे में मैंने बहुत विस्तार से अलग अलग राशि के लिए बनाया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब ये जो बताने वाली हूँ, ये 31 दिसंबर से जैसे ही ये मार्गी हो जाएंगे मेष राशि में ही रहेंगे। इसके पहले बृहस्पति थे मेष राशि में, अप्रैल से आ गए थे, लेकिन इसके संग इनके संग राहु जुड़े हुए थे। तो एक जो राहु चांडाल युग का जो निर्माण हो रहा था प्रत्येक राशि वालों को, इसलिए उतनी शुभता इनको सभी राशि वालों को नहीं दे पा रहे थे। एक ऐसा बंधन होता है जिससे कि मतलब कोई भी ग्रह जो है वो थोड़ा सा दूषित हो जाता है। ये 30 अक्टूबर से जैसे राहु का इन अपनी राशि बदली, अब ये फ्री हो गए हैं। अपना जो इनका नैसर्गिक रूप से शुभता जो है अब हर एक राशि को मिलने वाली है। इसमें अभी ये मई तक रहने वाले हैं। मई के बाद फिर ये अपनी राशि बदल लेंगे, लेकिन अभी ये मार्गी ही रहेंगे। तो उन राशियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी जिनके लिए ये कारक हैं और केंद्र में है या मूल त्रिकोण में आ रहे हैं। उन राशियों को बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसी ग्रह है जो कि इनकी दृष्टियों में बहुत पवित्रता रहती है। ऐसे कहते हैं कि अगर जहाँ पर इनकी किसी पापी ग्रह पे भी अगर दृष्टि गिर जाती है, क्रूर ग्रह पे दृष्टिपात करते हैं तो उसकी अशुभता में कमी कर देते हैं। अब इस समय जब ये अपनी राशि बदल लेंगे तब तक के अभी से लेके मतलब 1 मई तक के लिए ये काफ़ी कुछ आप सभी राशि वालों को अच्छी पॉजिटिविटी दे के जा रहे हैं। एक जो इनका जो परिवर्तन होता है, एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं, इसलिए इनकी गति काफ़ी कुछ तेज हो जाएगी। लगभग ये अभी से लेके जब ये अपनी 31 दिसंबर से और मई तक ये अपना पूरा जितना भी इतना मतलब गति पूर्ण गति से इस राशि को कवर करके फिर जब अपनी राशि में बदलेंगे वृषभ राशि में, तब तक के लिए ये सबके लिए काफ़ी कुछ अच्छा है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, कौन सी राशियों को ये संतान सुख देंगे, कौन सी राशि के लिए विवाह के लिए अच्छे माने जाएंगे, किस किस राशि को विदेश पहुंचाएंगे। कुछ ही ग्रह ऐसे होते हैं जो हर स्थिति में आपको शुभता ही देते हैं। अश्विनी नक्षत्र जो तो केतु का नक्षत्र है, इसमें ये चल रहे हैं। अभी नक्षत्र के लिए बताना पड़ेगा, पहले से आपको मालूम होगा केतु किसका मोक्ष का नक्षत्र है। और कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो इनका 12वां भाव है, जो मतलब हर एक राशि वालों को देखना होगा। जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा मीन राशि, और जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा उस राशि की मतलब उस भाव को ये स्वामित्व है। और इस समय जब ये प्रवेश कर चुके हैं, ये है नंबर 1, मतलब मेष राशि में चल रहे हैं, जो कि इसका डिपॉजिट मतलब डिपॉजिटर क्या है, मंगल है। तो इस समय मंगल, सूर्य और बृहस्पति भी इनकी भी युति बनेगी बीच बीच में, उसका आपको दोहरा लाभ होगा। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि अगर केंद्र में बृहस्पति आता है तो आपकी कुंडली की 100 दोषों को माफ कर सकता है। उसमें इतना पावर होता है, इतनी शुद्धता होती है। ऐसे दूसरे शब्द में इसको पॉजिटिविटी भी कह सकते हैं। मीन राशि में अभी राहु चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। कन्या राशि में केतु चल रहे हैं और शनि चल रहे हैं। अभी जहाँ चल रहे थे मतलब कुंभ राशि में, वैसे ही चलने वाले हैं। और शनि की एक दृष्टि जो है इन पे जरूर पड़ेगी, वो दृष्टि नीच की होगी, उससे थोड़ा सा कुछ अगर होगी तो हानि हो सकती है। इनके कारक भाव आपको पता है, सबसे ज़्यादा कारक तत्व होते हैं जहाँ से बैठते हैं, 3 दृष्टियों को दृष्टिपात करते हैं। जहाँ लग्न में अगर आ गया गुरु, आप मान के चलिए आपकी पौ 12 हो गई। सेकंड भाव भी इनका अपना ही भाव है, पंचम भाव इनका अपना भाव है। उसके बाद नवम भाव में भाग्य स्थान है, 11th भाव है जो इनके लिए बहुत अच्छा मानते हैं सभी ग्रहों के लिए। और 12th भाव तो इनका है ही। मैं समझती हूँ कि 12th भाव में शुक्र और बृहस्पति सबसे अच्छे फल देते हैं, जबकि और ग्रह उतने अच्छे फल नहीं देते हैं। इसमें ये भी देखना होगा कि गोचर में के साथ साथ आपकी स्वामी राशि से इनकी शत्रुता है, मित्रता है, या
किस तरह के संबंध हैं हर एक राशि वालों को, लेकिन कुछ न कुछ सौगातें देंगे। अगर शत्रुता मित्रता है भी तो लेकिन इनकी दृष्टियों से बराबर लाभ मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। इस दौरान जब ये बैठेगी तो इनकी दृष्टियों का आपको देखना होगा। जहां जहां ये पड़ेगी, सिंह राशि पे पड़ेगी और तुला राशि पे पड़ेगी, मतलब सिंह का मतलब 5, तुला का मतलब 7 और धनु का मतलब 9, इन मतलब नंबर पे पड़ेगी। तो आपको उससे संबंधित जो भी अगर फायदा उठाना है उठा सकते हैं। ये राशि मंगल की है तो मंगल के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, उससे मिला के देखना होगा। आपके मंगल कुछ समय बाद फिर उच्च राशि में आ जाएंगे, जो कि बृहस्पति की नीच राशि होती है। लेकिन अभी के दृष्टि से देखा जाए तो इनका काफी कुछ हर एक राशि वालों को वरदान दे के जा रहे हैं जाते जाते 2023 में। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि को। मेष राशि की स्वामी राशि मंगल है, आपके तो लग्न में ही ये चल रहे हैं। अब अश्विनी नक्षत्र को देखेंगे अगर तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, अन्यथा शेष चीजों में आपको काफी कुछ लाभ होने वाला है। जहां ये बैठे हैं वहां से 3 दृष्टियों का ये अपना वरदान देंगे। तो क्या क्या फायदा होगा, 3 दृष्टियां जहां पड़ेंगी आपके लिए अनेक प्रकार के, पहले तो आपको जो परेशानी हो रही थी किसी भी तरह की किसी भी क्षेत्र में, वो सब परेशानी दूर होना शुरू हो जाएंगी। आत्मा में वृद्धि, अगर कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे तो उसमें निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलने वाली है। स्वास्थ्य में सुधार, उसके बाद वाणी में ओज, आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, काफी आकर्षक हो जाएगा। संतान सुख की कामना करने वालों के लिए संतान सुख, संतान की उन्नति, और इसके साथ साथ अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपको अपार सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। विवाह के लिए भी बहुत अच्छा एक दृष्टि जो पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, विवाह, वैवाहिक संबंध, व्यापार, उन सब के लिए आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा। एक दृष्टि जो नवम पड़ेगी भाग्य स्थान पे, भाग्य का साथ रहेगा। धार्मिक यात्राएं, घर में धार्मिक आयोजन करेंगे। और आपके लिए पिता की हेल्थ में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें भी सुधार होगा। आपकी विदेशी यात्राएं कहीं से पेंडिंग में डली हुई थी तो विदेशी यात्राएं भी आपको निश्चित रूप से कराएंगे। व्यय भी थोड़ा सा उस पर भी नियंत्रण होगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके चारों तरफ जो है वो ये हर तरह से शुभता दे के आ रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नए नए अवसर कैरियर में, व्यापार में, और आपके सगे संबंधी जो आपसे दूर हो गए थे वो सब आपके निकट आके आपके लिए काफी कुछ शुभ सूचना है। अगर आप पार्टनरशिप में भी व्यापार करना चाह रहे थे तो वो भी कर सकते हैं। आपको 2-3 बातों के लिए कहा जाता है। एक तो क्या है, अगर कोई परेशानी है भी तो हनुमान जी की शरण में जाए और क्रोध, ईगो, अहंकार जिसको कह सकते हैं, उसको त्याग कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके बराबर किसी को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके स्वामी राशि मंगल की राशि में ही ये आ रहे हैं। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। आपके 12th भाव में मार्गी हो रहे हैं और शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। लेकिन 12th भाव मैं समझती हूँ कि मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, और विदेशी यात्राएं जिसको कह सकते हैं, और भी चीज़ों के लिए है। इस समय में केवल बृहस्पति के हिसाब से बता रही हूँ, शुक्र के मित्र नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपके कुछ चीज़ों में फायदा होगा, मिक्स रिजल्ट रहेंगे। लेकिन एक मतलब इनकी जो दृष्टियां पड़ेंगी 4, 8, 12 दृष्टि मिला के, और इनकी जो जहाँ ये विराजमान है तो आपके मोक्ष भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपको अपने आंतरिक चिंतन मनन का इस समय बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप अध्यात्म रुचि है या धार्मिकता आपके अंदर है कहीं से भी, तो उसमें ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। आपके लिए विदेशी यात्राएं, विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो PR वीजा के लिए अप्लाई कीजिए। आपका निश्चित रूप से वहां पर कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है। भूमि वाहन के सुख में वृद्धि, माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो उसमें सुधार होगा, धन लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा। आपके वैवाहिक संबंध में थोड़ी सी आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ थोड़ी सी परेशानी दिख रही है आपके लिए। और तरह से मतलब जैसे जब भी 4, 8, 12 भाव जो है वो मोक्ष भाव एक्टिवेट होते हैं तो भौतिक सुख सुविधा में थोड़ी सी कमी होती है। लेकिन जो है कि आपका जो कहना चाहिए मोक्ष भाव जिसको कहते हैं, और इसके अलावा सांसारिक चीज़ों से विरक्ति हो जाती है। तो आपको इस समय क्या करना है, एकांतवास से बचना है। आपकी इच्छा होगी जरूर एकांतवास में जाने की, लेकिन उससे थोड़ा अगर आप बच के रहें तो आपके लिए भाग्यप्रदक समय रहने वाला है। चारों तरफ से आपको
फुलफिल ऑफ डिजायर जिसको कह सकते हैं। आपकी बहुत सी मनोकामनाएं ये पूर्ण करने वाले हैं। संतान सुख, संतान की अगर कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। और इसके साथ साथ आपके शनि आपके सपोर्टर बने हुए हैं, क्योंकि भाग्येश हैं। करियर में कोई परेशानी थी, अब इनकी जिम्मेवारी है शनि की और बृहस्पति की, वो आपकी इन समस्याओं का हल लिखेंगे। अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा समय है। और कल साइंस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, उसमें आप अगर रुचि रखते थे, आप कोशिश करेंगे उसमें उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आपके अगर कहीं पेट के रोगों से आप परेशान थे, तो उसमें थोड़ी सी आपको फिर से वृद्धि होती दिखाई दे रही है। खाने पीने की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यय पे भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि 12th भाव व्यय का भी है। आप एक बात के लिए आपके लिए अच्छी सूचना है कि अगर आप अध्यात्म की दुनिया में कहीं से जानना चाह रहे थे, वो आपके लिए सुखद सूचना है। आपके लिए दान पुण्य करिए, आप हेल्प करिए, जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से। ज़रूरी नहीं है पैसे से करें, जिस तरह से आप कर सकते हैं उस तरह से हेल्प करेंगे तो आपके लिए ये समस्या हर तरह से दूर होने वाली है। कुल मिला के है कि कहीं थोड़ी सी सावधानी और कहीं आपके लिए अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। उस बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, जो कि बृहस्पति के तो मित्र नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। 11वें भाव में ये मार्गी उड़ रहे हैं। यहाँ आके हर एक ग्रह जो है वो शुभ फल देता है। अब इनकी दृष्टियों को मिला के मैं अलग अलग नहीं बता रही हूँ, टोटली बताने वाली हूँ। आय के नए स्रोत बनने वाले हैं। आपकी बहुत सी रुकी हुई पेंडिंग काम थे, वो आपके क्या ना धन से संबंधित हो सकते हैं। आपके व्यक्तिगत कुछ ऐसे काम थे जो रुके हुए थे, वो कर सकते हैं आप। एक दृष्टि जो पड़ेगी इनकी संतान की भाव पे पड़ेगी। संतान के संबंधित कोई परेशानी थी, दूर होगी। संतान सुख की कामना कर रहे थे, अब तक नहीं प्राप्त हो रही थी, संतान की प्राप्ति हो सकती है। आय के नए नए स्रोत से आपका घर में कोई भी ऐसा काम रुका हुआ था, पैसे की तरफ से परेशान थे, वो अब परेशानी दूर होगी। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और ऐसे संचार माध्यम से जुड़े हुए लोग जो हैं, ऐसी जगह का जहाँ काम कर रहे थे, उनके नए नए संपर्क बनेंगे, उससे आपका बहुत ज़्यादा धनागमन होता दिखाई दे रहा है। इसके अगर वैवाहिक जीवन कहीं से ऐसा हो रहा था कि उसमें मधुरता की कमी या मनमुटाव हो रहा था, तो वो वैवाहिक संबंध में भी मधुरता आएगी। कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपका पद प्रतिष्ठा का भी लाभ होगा। अगर आप प्रेम में थे, अगर विवाह में परिणत करना चाह रहे थे, तो प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट से भी अगर आप शौक रखते थे, उससे भी बहुत सारा धन आ सकता है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। विशेष तौर से ऐसे लोग जो रिसर्च से जुड़े हुए थे, उसके लिए ये उपलब्धियों भरा समय है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जितना चाहें इसका आप लाभ ले सकते हैं। नए संपर्कों का आपको विशेष लाभ होता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और धन के, मान की, सम्मान की थोड़ी सी आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ का, खाने पीने का और आपकी वाणी का सही उपयोग करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई भी परेशानी है अगर, तो गणेश जी की उपासना आप कर सकते हैं। गणेश जी आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि जो बुध की राशियां हैं उनके इष्ट गणेश माने जाते हैं। आपके लिए फिर समय, जो भी परेशानी है दूर हो जाएगी। कर्क राशि अब नेक्स्ट बनती है। कर्क राशि की स्वामी राशि आपको पता ही है चंद्रमा है, जो हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि इनके मित्र हैं, मतलब एक चंद्रमा और गुरु मिलके एक गजकेसरी योग का निर्माण करते, आपकी राशि के चंद्रमा स्वामी राशि से मिलके ले। और इस समय जो आ रहे हैं वो 10वें भाव में आ रहे हैं। हालांकि अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए, 10वां भाव किसका होता है? शनि का। और उस राशि में ये वैसे तो देखा जाए नीच हो जाते हैं, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है इसलिए इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आप पे ढैया भी चल रहा है, तो आपके लिए कुछ राहत भरी सांस लेके आप तैयार हो जाइए। ये कब तक रहने वाले हैं? अभी मई तक रहने वाले हैं। उसके बाद की स्थिति का दोबारा बताऊंगी। इससे आपको क्या लाभ होगा? जो दृष्टियां होंगी उनको देखते हुए धन लाभ होगा। संपत्ति के मामले में कहीं आप उलझे हुए थे, वो अब सुलझाने की इनकी जिम्मेवारी है। वाणी से जुड़ी हुई क्षेत्रों से अगर कोई काम कर रहे थे, कोई जैसे एडवोकेट हैं, टीचर्स
सिंगर्स हैं, सिंगर हैं या स्पीकर हैं, वाणी से जुड़े कोई भी कार्य कर रहे थे, उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। भूमि वाहन के सुखों के साथ साथ मानसिक तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी, अभी रहेगा तो, क्योंकि इस ढैया वाले जो थोड़े मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं शनि है, और विशेष रूप से चंद्रमा और मंगल की राशियों को शनि जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं। आपके घर में कोई नए सदस्य का आगमन होता दिखाई दे रहा है, चाहे आपकी संतान के रूप में, चाहे आपका विवाह अगर रुका हुआ था, कहीं से प्रपोजल आ रहे थे, आप उस पर अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो आप अगर इस बार चाहें तो उसको बात आगे बढ़ा सकते हैं। आपके शत्रु जो हैं थोड़ी परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोर्ट केस में अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। निर्णय के साथ साथ आपके पक्ष में होने वाला है। नए नए संपर्कों से आपको काफी कुछ राहत भरी सांस लेने पड़े का समय आ गया है। ऋण से मुक्ति होगी। अगर आपने कहीं से भी कोई ऐसी कोशिश की थी, किसी का पैसा अगर मतलब किसी से पैसा लेना था आपको, तो वो पैसा आपको मिलेगा, मतलब रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कैरियर में ग्रोथ के साथ माता की हेल्थ में भी अगर कोई परेशानी थी तो वो भी परेशानी अब दूर होगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे आप ढैया का लिए जो कर रहे थे शनि के, वो उपाय करते रहिए और अपने शिव की आराधना करते रहिए। हनुमान जी की शरण में भी जा सकते हैं तो दोहरा लाभ होगा। एक तो क्या है, ढैया भी उसका भी प्रभाव कम होगा और ये भी प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके लिए भी समय फिर अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि जो है आपके सूर्य हैं, जो कि बृहस्पति के परम मित्र हैं, और जो भाव है वो 9th भाव में आ रहा है, जो कि कारक भाव है। कारक भाव में चल ही रहे हैं, अब ये हो जाएंगे मार्गी। दो तरफा लाभ मिलेगा, चारों तरफ से शुभ समाचार, हर तरह की समस्या जो अब तक जिससे जूझ रहे थे, चाहे वह आपकी मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आपकी शारीरिक कोई भी समस्या है, वो आपका सब ये दूर करने का समय आ गया है, क्योंकि भाग आपके साथ रहने वाला है। आपकी धार्मिक यात्राएं करना चाहिए आपके लिए। संतान से जुड़ी हर परेशानी दूर करेंगे। संतान की और आपके वैवाहिक जीवन की आने वाली समस्या दूर होने वाली है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। अगर प्रेमी प्रेम का है तो विवाह में परिणत कर सकते हैं इस समय। शेयर मार्केट से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, कैरियर में कहीं से कोई प्रमोशन ड्यू था या कहीं से जॉब लेस थे तो जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन हो सकता है। उच्च पद की प्राप्ति के साथ गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए सुखद सूचना है। सूर्य को ऐसा माना जाता है कि सूर्य प्रधान लोग अक्सर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई भी काम करेंगे, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं ये। विदेशी यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट की स्थिति का निर्माण करेंगे आपके लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ, क्योंकि 9th भाव धर्म का भी है, पिता का भी है। अगर पिता के साथ जुड़ के कोई व्यापार करना चाह रहे थे अब तक, तो वो नहीं हो पा रहा था, अब करिए। अब ये इसमें आपको ये सफलता मिलने वाली है। संतान की समस्याओं के हल के साथ साथ आपके लिए पूर्व में जो किए गए पुण्य कर्म है उनका फल में देने वाले हैं। आपके लिए खुश होने का समय है। बहुत कम लोगों के लिए इतनी सुविधा मिलेगी जितनी आपको मिलने वाली है। फिर भी कोई परेशानी है कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए आपको। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, फिर जो भी परेशानी है निश्चित रूप से उसमें रिलीफ होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध हैं, जो कि बृहस्पति के मित्र नहीं है। अष्टम भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। इनका कारक भाव तो नहीं है, लेकिन चूंकि इनकी दृष्टियों का आपको पूरा लाभ मिलेगा, उससे आपको तो थोड़ा सा राहत भरी हो सांस आप ले सकते हैं। क्या है, मई के बाद के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। अभी के लिए बता देते हैं कुछ चीज़ों में, जैसे कि अष्टम भाव और आपका मैंने बताया कि 12th भाव मोक्ष भाव है, तो इसमें आपको मोक्ष से मतलब होता है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। इसके साथ विद्युत से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, क्योंकि कन्या राशि वाले थोड़े अच्छे व्यापारी होते हैं, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार अगर करना चाह रहे थे अब कर सकते हैं। परिवार में संपत्ति का लाभ, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। घर में अगर अशांति का वातावरण था तो घर में शांति होने वाली है। माता की हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपके भूमि वाहन के अगर कहीं पहले से कोई मतलब पेंडिंग कार्य था वो निपट जाएगा। अब उसमें आपके लिए घर में रेनोवेशन भी करा सकते हैं। आपके लिए बहुत सी चीज़ों का फायदा है। वाणी से जुड़े हुए लोग जो थे, क्षेत्र से काम करते थे, उसके लिए बहुत अच्छा है ये समय। आपकी वाक्पटुता इतनी तीव्रता से आगे करेगी, मतलब वाक्पटुता के दम पे आपके जो रुके हुए कार्य या आपके शत्रु थे
वो भी आपके मित्र बन जाएंगे, क्योंकि ये लोग बातों के बहुत धनी होते हैं। जो बुद्ध प्रधान लोग होते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी ये सूचना है। आप थोड़ा सा ड्राइविंग करते हैं, सावधानी रखें। अष्टम भाव किसका है? चोट चपेट दुर्घटना का है। और ससुराल पक्ष से अगर कहीं पहले से अनबन चली आ रही थी, तो उसमें थोड़ा सा आपको तूल नहीं देना है, उनसे समझौता करने के लिए समय है। आपकी विदेशी यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं, पर आपकी आयु को कोई खतरा नहीं है। आयु की ये रक्षा करने वाले हैं। बहुत सारा आपको मतलब उपलब्धियां मिलने वाली हैं सभी राशियों के लिए। अगर ऑकल साइंस में या रिसर्च से जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए भी बहुत अच्छी सूचना है। बृहस्पति है, ये कभी किसी का हित नहीं चाहेंगे। आपको थोड़ा सा बस अपने मतलब मन, वचन और कर्म से सात्विक रहना चाहिए। अब बता देते हैं रेमेडी। जैसे मैंने बताई है कि हर एक राशि वालों के लिए कुछ कुछ अच्छी सूचना है। बृहस्पति है, आपको अपने खाने पीने का, आपके आचार विचार का, इन सब का कैसा ध्यान रखना है? सात्विकता रखें, व्यसन से दूर रहें, किसी को सताएं नहीं, बुजुर्गों का सम्मान करें, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। और अगर बृहस्पति की वजह से कोई परेशानी हो रही है, जैसे आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो पीला दान भी कर सकते हैं। और ये जो राशिफल मैं बताती हूँ आपको, एक बात बार बार बताती हूँ, फिर भी बता देती हूँ, आपको दोनों तरह से देखना चाहिए। आपके मून साइन से भी, आपको लगने से भी देखना चाहिए, और फिर उसका एवरेज निकालना चाहिए। अगर एवरेज बहुत अच्छा है दोनों का, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर एक थोड़ा सा कम है और एक थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपके लिए फिर सो है। और अगर दोनों तरह से ही कहीं परेशानी है, तो रेमेडी निश्चित रूप से कीजिए। और जो राशिफल मैंने बनाया है आपके लिए देखना होगा, विशेष रूप से उन राशियों के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा जिन पर ढैया या 7.5 चल रहा है। और फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको सबसे सरल और सस्ती रेमेडी बता देते हैं। आपके आसपास जो भी मतलब धर्म स्थल हो, जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, या गुरुद्वारा हो, या जो भी हो, वहाँ जाके साफ सफाई कीजिए। और जितना हो सके, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, पढ़ने निकले वाले बच्चों को कुछ न कुछ उसकी हेल्प कर दीजिए। बृहस्पति भी प्रबल हो जाएंगे, शनि भी खुश हो जाएंगे। तो एक बार पुनः आने वाले 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।